बुलडोजर का कमाल, यूपी मालामाल। बुलडोजर चलेगा, पैसा बनेगा। भू माफिया की सफाई से हुई हजारों करोड़ की कमाई। बाबा का बुलडोजर मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसके फायदे अनेक हैं। ये भू माफिया से सरकारी और प्राइवेट जमीन को तो छुड़वाता ही है, साथ ही सरकार की कमाई का एक अहम हिस्सा भी है। नहीं नहीं, बुलडोजर बेचने वाले डीलर या फिर बुलडोजर के ड्राइवर की कमाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अब बुलडोजर से इनकी हजारों करोड़ की कमाई थोड़ी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार की, क्योंकि बुलडोजर बाबा के यूपी सरकार ने भू माफिया पर ऐसा हंटर चलाया है जिसकी सीधे तौर पर 4500 करोड़ सरकार के अंदर आ चुके हैं। बताएंगे आपको आखिर कैसे हो रही है यूपी सरकार की बुलडोजर से कमाई, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, आपके मन में यूपी का कोई सा भी शहर आए, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, बाराबंकी, मेरठ, हर जगह भू माफिया का आतंक था। जाहिर सी बात है, पिछली सरकार इससे निपटने के लिए क्या ही करती, क्योंकि उनकी सरकारों के में जो मंत्री हुआ करते थे वो तो खुद भू माफिया थे। मगर योगी सरकार के आते ही सब कुछ बदल गया है। देश को एक नया बुलडोजर मॉडल देखने को मिला है, जो भू माफिया पर तो शिकंजा कसता ही है, साथ ही अपराधियों के अवैध घरों को भी ध्वस्त कर देता है, वो भी बिल्कुल कानूनी तरीके से। अब इस पर खूब विवाद भी हुआ है, हुआ भी था और अभी भी चल रहा है। अब चलिए इस पर कभी और बात करेंगे। आज आपको बताते हैं कि कैसे बुलडोजर एक्शन रेवेन्यू का एक जरिया बन चुका है। बात करें अगर भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की, तो बनारस में योगी ने भूमाफिया पर 400 करोड़ रुपए की स्ट्राइक की है। यह वह जमीन थी जिस पर भूमाफिया सहित अलग अलग तरीके से कब्जा किया गया था, लेकिन योगी ने बुलडोजर चला करके वाराणसी में अकेले ही बड़ी सफाई कर दी। योगी जी के डर से तो भूमाफिया बेचैन रहते ही हैं, क्योंकि योगी का सिंपल सा फॉर्मूला है, भैया विकास कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया पर तो बुलडोजर चलता रहेगा। योगी ने मोदी के लिए वाराणसी में सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की। एक दो नहीं, वाराणसी में सिर्फ 3 महीने में ही 458 बीघा जमीन भू माफियाओं से छुड़ा कर ले आई है। योगी के सिस्टम ने बुलडोजर चलाकर और कई जगहों पर बुलडोजर के बिना ही सरकारी जमीन, उन पर जो कब्जा था वो छुड़वा लिया है। बिना परमिशन के कब्रिस्तान के जमीन पर प्लॉट काटने वालों को सबक सिखाया है। कई जगहों पर कब्जे के बाद बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। पूरे इलाके में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को खत्म किया है और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी सरकारी जमीन का कब्जा वापस लिया है। और इससे योगी ने ऐसा मैसेज दिया है पूरे यूपी में कि अब लोग जो हैं, जो भूमाफिया हैं, वो थर थर कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता है, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो भी उत्तर प्रदेश में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। पीएम मोदी के वाराणसी में जो नगर निगम ने लैंड बैंक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है, सिर्फ 90 दिनों में ही इस रफ्तार से हुए काम को समझिए। वाराणसी नगर निगम ने अपनी 458 बीघा सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इस जमीन की कीमत करीब 44,500 करोड़ से ज्यादा है। मगर योगी के लिए भी काम इतना आसान नहीं है। नगर निगम को जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए भू माफिया के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, मगर नगर निगम ने जमीन की जो नापी करवाकर अवैध कब्जे को गिरा दिया। अब यह कीमत सरकारी जमीन पत्थर के पिलर और कंटीले तारों से घेर कर सुरक्षित कर दी गई है। यानी कि ये जो जमीन थी अतिक्रमण वाली, इसे सरकार ने अब घेर करके सुरक्षित कर दिया है, जिसे अब दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने 4500 करोड़ रुपए की जमीन को खाली करवा दिया। वो कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे ऐसे समझिए। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के आने का अनुमान है और इस 45 दिनों के कार्यक्रम में करीब 67,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि योगी ने अकेले भू माफिया के कब्जे से 4500 करोड़ की जमीन निकलवा ली है। अभी यूपी में सिर्फ वाराणसी में इतनी जमीन मिली है। आगे आगे देखते रहिए योगी का बुलडोजर अभी किन दूसरे शहरों में भू माफियाओं का सफाया करेगा। आइए एक और डेटा आपको देते हैं और जरा आपको नोएडा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक तकरीबन 1,93,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया है। इस जमीन की लागत 1,068 करोड़ रुपए आंकी गई है।
इसके अलावा अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 118 मामले में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है। और इस पीएम मोदी की इस बात को याद हम कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने काफी पहले ये बात कहा था कि जनता के खाते में अगर 1000 रुपए डालें तो लोग कहते हैं कि मोदी जनता को 1000 रुपए की सौगात दे रहे हैं, मगर मोदी जब जनता के 1000 रुपए बचा दे तो लोग उसे भूल जाते हैं। शायद यही सीएम योगी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी बड़े चैनल या अखबार में नहीं देखेंगे कि कोई इस पर बात कर रहा है। ये जनता के 4500 करोड़ की जमीन है जो भूमाफिया से मुक्त करा दी गई है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।